एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सारी संगत को नमस्कार, राम राम, खुदावंद, सत श्री अकाल। साथ संगत जी, हम भक्ति मार्ग पे बात कर रहे थे, तो उस विषय को हम आगे चलते हैं लेके। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ये गुरु नानक साहब ने हमें तोहफा दिया है, ये कीमती शब्द दिया है, बहुत बड़ा गुरु मंत्र दिया है गुरु जी ने, जो हमारे रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्मिक में, सनातन में बहुत काम आने वाला मंत्र है। जैसे हम ओंकार की बात करते हैं, एक का मतलब है एक, वो शक्ति, चाहे राम कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे अल्लाह कहो, मौला कहो, वाहिगुरु कहो, वो एक है। ये हमें दृढ़ होना चाहिए। मौला, राम, गॉड, किसी भी शब्द से हमें नफरत नहीं होनी चाहिए। ये हमें जरूर, यदि इस मार्ग पे चले हैं तो हमें दिल से चलना है, प्रेम से चलना है, सद्भावना से चलना है, और इन शब्दों के अर्थ जानकर चलना है। मैं ये भी कहूंगा, इन शब्दों के अर्थ, जो शब्द उस शक्ति, अमर शक्ति को बोले गए हैं, सदा जो रहने वाली शक्ति है, जो हमारा मूल स्रोत है, जो ये शब्द बोले गए हैं, उसके लिए, उसकी प्रशंसा में, उसकी वडियाई में बोले गए हैं, वो शब्दों का अर्थ भी हमें जान के चलना है। जैसे हम आज ओंकार की ही बात करते हैं। ओंकार, मैंने जहां तक भी इस शब्द का अर्थ पढ़ा है, इसका मतलब है कि एक रस बरत रही शक्ति, वो ताकत, वो शक्ति, वो दिव्य पावर जो एक रस बरत रही है। ना काट है, ना बाढ़ है, ना काट बाद होत है। मैंने ऐसा सुना है सिख भाइयों से। तो यदि वो एक रस बरत रही शक्ति है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, जिसमें कोई चेंज संभव नहीं है, फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो बदलाव नहीं होता उसमें, जब फिर नाम जपने का फायदा क्या। यदि हमारे राम राम वाहिगुरु कहने से, अल्लाहू कहने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, तो फिर हमें नाम जपने का फायदा क्या, इस अभ्यास का फायदा क्या, इससे क्या होगा। फिर ये ओम चैंटिंग या और मंत्र जो जपते हैं हम, उनसे हमें क्या लाभ होगा, इसकी बात करते हैं। साथ संगत जी, हमारा मन विचारों का समूह है। हमारी बुद्धि में हजारों, 60 लाख के करीब एक दिन में विचार नए उठ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उठ जाते हैं, 60 लाख से भी ज्यादा। तो साथ संगत जी, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है,
उसमें उनकी जड़ होती है सारी, जिसको हम मन बोलते हैं। हमारी बुद्धि में नए नए विचार उत्पन्न जो होते रहते हैं, उनकी सबकी जड़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड भाव के मन में होती है। जब हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं बार बार, जिसको पंजाबी में जपना कहते हैं, नाम जपना, अभ्यास करना नाम का, तो उससे क्या होता है, हम अपने दिमाग को एक निर्देश दे रहे हैं, एक अफर्मेशन भेज रहे हैं, सूचना भेज रहे हैं, जैसे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। उससे क्या होगा, विचारों को विचार काटते हैं सासंग जी, लोहे को जैसे लोहा काटता है, विचारों को विचार काटेंगे। जब हम वो अफर्मेशन, जो वो सूचना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, मन को हम देते हैं, हमारे मन को देते हैं बार बार जपने से, तो वो विचार जो हमारे अंदर जमा है, कई जन्मों से या इस जन्म के जमा है, जो वो विचार कटने शुरू हो जाते हैं, विचारों से विचार कटने शुरू हो जाते हैं। ख्याल है जो विचार उठते हैं हमारे बार बार, जो अंदर हमारे चित्त में पड़े हैं, चिदाकाश बोल देते हैं, उसमें जो हमारे विचार हैं, जो कारण शरीर में हमारे विचार हैं, उसमें से वो विचार, इस विचार से, जो ये जाप है, इस जाप से, जैसे वाहिगुरु जाप है, सतनाम जाप है, राम राम जाप है, इस जाप से, अल्लाहू जाप है, इस जाप से वो विचार कटने शुरू, कम होने शुरू हो जाते हैं, विचारों से विचार कटते हैं। हम ये गुड इंफॉर्मेशन, अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग हम अपने दिमाग को दे रहे होते हैं, उस टाइम हमारे मन को भेज रहे होते हैं। उसमें जब हम ये भेजते हैं बार बार जपने से, अभ्यास से, लगातार, ये कम से कम 15 मिनट से ज्यादा हमें करना चाहिए, तभी इसका, क्योंकि 15-20 मिनट में तो अपने आसन की सेटिंग ही होती है, बैठ ही पाते हैं हम। तो जब हम ये विचार बार बार वाहिगुरु मंत्र के साथ, सतनाम मंत्र के साथ, राम मंत्र के साथ, किसी भी मंत्र के जरिए हम अपने दिमाग को भेजते हैं, तो वो विचार कटने शुरू हो जाते हैं। हमें उसके बाद क्या होता है, एकाग्रता बढ़ने में ये सहायक होता है। जब जब हमारे विचार घटेंगे, अंदर जो उठ रहे हैं विचार वो कम होंगे, क्योंकि एक विचार को हमने तरजीह दे दी वाहिगुरु को, जैसे राम को दे दी जैसे, तो वो विचार उठेगा तो और विचार नहीं आ रहे, उससे हमें ख्याल फैलने में, इधर उधर भटकने में हमारा विचार, मन, उसमें हमें मदद मिलती है। ऐसे ही सासंग जी विचारों से विचार कटते हैं। तो जब विचार कम होंगे तो एकाग्रता बढ़नी शुरू हो जाती है। एकाग्रता से पहले हमारी सांस सदना शुरू होती है। जो हमारी सांस है वो सदना शुरू हो जाती है। सांस सदन का मतलब है मध्यम हो जाना, स्थिर हो जाना। अब क्या है, एक नासिका से हमें ज्यादा सांस आती है, एक से कम, या एक से हम सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं। जब ये दोनों नासिका एक साथ सांस लेना शुरू कर दें और एक साथ छोड़ना शुरू कर दें, तो जब हमारी दोनों नासिका सांस एक समान ऊपर लेने लग जाए और एक समान छोड़ने लग जाए, इसको साधना बोलते हैं। साधना, सा की धना, सा सद गए हमारे। ये कब होते हैं, जब हमारे विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। जब हम लगातार कोई भी नाम का अभ्यास करते हैं, सारे नाम बराबर हैं, कोई बढ़िया नहीं, कोई घटिया नहीं, सारे ही बढ़िया हैं। मतलब तुलना में कोई घटिया नहीं, कोई बढ़िया नहीं। यदि किसी की तुलना में कहें उसकी तुलना में ये बढ़िया है, नहीं,
सारे ही बढ़िया हैं, सभी ही अच्छे हैं, सभी उस शक्ति के गुणात्मक नाम हैं। जब ये साधना धीरे धीरे हम करते हैं, सदना शुरू हो जाता है, विचार कम सुने शुरू हो जाते हैं होने, लगातार अभ्यास के साथ 2-3 महीने के बाद होंगे सत्संग जी, एक दिन में नहीं होंगे, वो भी 15-20 मिनट के अभ्यास से ज्यादा आपका अभ्यास होना चाहिए। तो सत्संग जी फिर आनंद आएगा। आनंद जब आने लग गया आपके मन को, तो आपका मन अपने आप इस जाप में लग जाएगा, फिर अभ्यास में लग जाएगा। फिर काफी काम हमारा कम हो जाता है, जो जद्दोजहद हो रही होती है हमारे मन के साथ वो कम हो जाती है। जो लड़ाई हम मन के साथ कर रहे हैं, लड़ाई तो बहुत बाकी है, आगे भी बहुत बाकी है, मगर कुछ कम हो जाती है, क्योंकि उसको लज्जत आ जाती है। जो मन है हमारा स्वाद का लालची है, लज्जत का लालची है, उसको उसमें नाम में लज्जत आ जाती है। अभ्यास में आनंद प्रकट हो जाता है, वो आनंद में फिर आप सहजे ही लग जाता है। लड़ाई तो अभी मन के साथ बहुत बाकी है। जैसे गुरु साहब ने फरमाया है, सतगुरु प्रसाद, प्रसाद जो शब्द है, सत्संग जी ये सच है। कुछ भी प्राप्त कर लो, कितनी बड़ी शक्तियां प्राप्त हो जाएं, कितना बड़ा नाम का खजाना प्राप्त हो जाए, शांति प्राप्त हो जाए, कितनी मर्जी स्थिरता प्राप्त हो जाए, अंतर्मुख बहुत कुछ देख लो, यह समझना है कि यह गुरु का प्रसाद है। गुरु नानक साहब धन है, जिन्होंने हमें इतना बड़ा सूत्र नाम अभ्यास करने से पहले ही दे दिया कि इसको प्रसाद समझना है। जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, कड़ा प्रसाद देते हैं, उसमें हमारा कुछ भी नहीं होता, वो साध संगत के द्वारा, किसी भी संगत के द्वारा दिए हुए जो वहां सेवा देते हैं, उसके साथ वो लोग बनाते हैं गुरुद्वारे में, और वो गुरुद्वारे की तरफ से होता है, ये मान ले गुरु घर की तरफ से होता है प्रसाद, वो गुरु का प्रसाद बोला जाता है, कड़ा प्रसाद बोल देते हैं। तो साध संगत जी उस प्रसाद की तरह इसको स्वीकार करना है, इस धन को, नाम धन को, और इसमें कुछ भी नहीं समझना कि मेरा है। जब हम ये समझेंगे, ये जो ज्ञान मुझे हो रहा है, जो एकाग्रता प्राप्त हो रही है, जो मेरे अंदर शांति आ रही है, आनंद आ रहा है, ये गुरु प्रसाद है, ये सतगुरु प्रसाद है, तो हमें अहंकार नहीं उपजेगा, हम में नहीं आएगी, मैं मेरी नहीं जागेगी, मन में निम्रता बनी रहेगी, सहजता बनी रहेगी, गरीबी मन में धारण रहेगी। जब भी बड़ा सा ये आया कि मेरे अभ्यास से हुआ है, मैंने किया है, मेरे करने से ये बात बनी है, ये बात खिंड जाएगी, खत्म हो जाएगी। अहंकार आया नहीं और नाम गया नहीं। जो आपकी लाइन बनी हुई है वो सारी टूट जाएगी। ये गुरु नानक साहब जी धन है, मैं करोड़ों बार उनके चरणों में नमन करता हूं, जिन्होंने हमें शुरू में ही बता दिया कि वो एक रस बरत रही शक्ति है, उसमें कोई बदलाव संभव नहीं। वो सतगुरु का प्रसाद है, वो आपके गुरु का प्रसाद है, आप नहीं प्राप्त कर सकते उसको, आपकी पहुंच नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है, मेरी पहुंच नहीं है कि मैं उसको अपने जोर से, अपने जाप से, तप से, बल से मैं उसको प्राप्त कर लूं, या अनुभव कर लूं, या देख लूं, अपने आप को जान लूं मैं कौन हूं। ये हमारा बल नहीं है। ये सारे का सारा क्रेडिट किसको जाता है, श्रेय किसको जाता है? सतगुरु को। वो क्या है? सतगुरु प्रसाद है। ये मान के चलना है, ये लफ्ज कभी ना भूलना कि ये सतगुरु प्रसाद है। गुरु जी ने तो 5 वाणियों के जरिए हमें पहले ही बता दिया
जैसे पहली वाणी का नाम है, ये मैं क्लियर कर दूं। जपजी साहेब। सत्संग जी, मैं बीच में ही एक माफी मांगता हूं, मैंने सिख धर्म ग्रहण नहीं किया हुआ। हो सकता है सात्संग, सिख धर्म की सात्संग जो है, हो सकता है मेरे से कहीं पे कोई गलती हो जाए, वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसकी माफी मांग लूंगा। और ये हो सकता है 100% हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, और आप गुरु बच्चा समझ के मुझे माफ भी कर देना। और मैंने ये चैनल सिखाने के लिए नहीं खोला, सीखने के लिए भी खोला है। आप बहुत विद्वान लोग हो, बहुत ज्यादा विद्वान करने वाले महापुरुष आपके धर्म में हुए हैं, तो मुझे उनकी दया में, उनकी दया से, रहम से मुझे कमेंट करके या और करके जैसे भी आप बता सको, ईमेल करके मुझे जरूर ये ज्ञान और मुझे जो सुधारने में भूल मदद करना सत्संग जी। अब हम बात करते हैं जपजी साहब की। इसमें गुरु जी ने हुक्म दिया है, हमें हुक्म दिया है सबको, कि जैसे मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपंग गुर प्रसाद, उसके बाद ही साथ में आता शब्द जप। ये शब्द आता है जप, कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, वाहिगुरु है, जो मूल मंत्र में दिया हुआ है, जिसके गुण दिए हुए हैं, ये वाहिगुरु है जो मूल मंत्र में बताए गए हैं गुण। उसको क्या करो, जपो। जब हम जपेंगे, दूसरी वाणी है जो गुरुओं ने हमें दी है, जप साहेब। दूसरी वाणी जब जपोगे उसको, तो वो जाप बने, जाप साहेब, सॉरी जाप साहेब, जप साहेब नहीं, जाप साहेब, वो जाप बन जाएगा आपका। जब लगातार उस वाहिगुरु को जपोगे जो मूल मंत्र में दिया हुआ है, जिसके गुण, उस राम को, अल्लाह को जपोगे, वो जाप बन जाएगा लगातार अभ्यास से। जब जाप बन गया सासंग जी, उसमें आनंद साहेब, उसमें आनंद प्रकट हो जाएगा सासंग जी। लगातार अभ्यास से, जाप से, जप से जाप बनेगा, जाप से आनंद प्रकट हो जाएगा सासंग जी। ये गुरु जी ने गुप्त विद्या हमारे जाप जो हमें बाणी दी है उसी में रखी हुई है। चौथी बात, चौथी बाणी का नाम रह रास साहब है जी। रह मैंने होती है रास्ता, रास मैंने होती है सासंग जी पूंजी। जब आनंद बन गया, वो हमारे रास्ते की पूंजी बन जाएगा। जय मार के गने ना जाए कोसा, हर का नाम वहां संग तोसा। जिस मार्ग के कोस नहीं गिने जा सकते, हर का नाम वहां संग तोसा, वहां तेरे साथ वो तोसा, साथ ले जाने वाली वस्तु, जैसे कोई यूज में आ जाए, खाने में आ जाए, वरतों में आ जाए, उसके समान है हरि का नाम तेरे। जैसे खेतों में ले जाते हैं कोई चीज, साथ में ले जाते हैं बांध के, ऐसे हरि का नाम, परमात्मा का नाम आपके साथ है। जिस मार्ग के कोस नहीं गिने जाएंगे हमारी मृत्यु के बाद, आत्मा जहां हमारा जाएगी, जहां वहां पे रह रास है हमारी, वो राह की पूंजी है, फिर वो हमारी रास्ते की पूंजी बन जाएगी हमारी, वो खजाना बन जाएगा। जिसको लोग बोलते हैं क्या लेके जाओगे यहां से, वो ये लेके जाएंगे राह रास, आनंद, ये कमाई लेके जाएंगे नाम की, अभ्यास की ये कमाई। रह रास। पांचवी वाणी का नाम है कीर्तन
कीर्तन सोहला, सोहले होते हैं अच्छे गीत, बढ़ियाई, अच्छी बात गा के बोलना, उस्तद बढ़ियाई, ये सोहला है। कीर्तन आप समझते हो, कीर्तन करना, सत्संग होना। फिर क्या होगा सासंग जी, जब राह की पूंजी बन गई हमारी, फिर हम कीर्तन गाते हुए, सोहले गाते हुए अपने निज धाम को चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब पूंजी है। पूंजी होने के कारण हमें कोई खतरा नहीं। जो काम हम करने आए थे वो काम बन गया। हम यहाँ कमाई करने आए थे, अभ्यास करने आए थे, नाम जपने आए थे, अपने आप को जानने आए थे कि मैं कौन हूं, तो वो हो गया। तो फिर गाएंगे ही, बजाएंगे ही, उस जो उत्सव ही बनाएंगे, त्योहार ही मनाएंगे, हमारे लिए त्योहार ही है। फिर कीर्तन करते हुए, सोहले गाते हुए हम अपने निज धाम को मृत्यु के बाद चले जाते हैं। ये वाणियों का मेरे अनुसार, हो सकता है मैं गलत हूं, आप लोग मुझे इनके बारे में अच्छे से भी बताना कमेंट करके। मैंने जो महसूस किया, थोड़ा बहुत मैं जो सिमरन भजन करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, उसके दौरान मैंने इनके ये अर्थ महसूस किए कि इनके ये अर्थ है सत्संग जी। इसीलिए हमने YouTube पे ये चैनल बनाया है, कम नो हिमसेल्फ, आओ खुद को जाने, हु एम आई, मैं कौन हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं अपने आप के लिए भी बनाया है। ये मेरे लिए संगत हो जाती है, मुझे कुछ पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, किसी से बात करनी पड़ती है, विद्वान सज्जनों से, तो मेरी एक संगत बन गई है। बिन संगत मैल प्री जय जियो, बिन संगत, बिना संगत से मैल भर जाती है। इस सब करने से मुझे संगत मिल जाती है, और संगत से मैं कुछ ना कुछ प्राप्त करता हूं संगत जी। इसलिए हमने सोचा कि जो विद्वानों से, अच्छे लोगों से, अभ्यासी जीवों से हमें प्राप्त होता है, जो भी, और भी बहुत संगत है ऑडियंस में, जिसमें बहुत विद्वान लोग हैं, अभ्यासी लोग हैं, नाम जपने वाले लोग हैं, तो उनसे भी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। उस ज्ञान प्राप्ति की लालसा के कारण हमने ये चैनल खोला है कि कम नो हिमसेल्फ, आओ खुद को जाने, हु एम आई, मैं कौन। इतनी सेवा सत्संग जी प्रवान करना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सत श्री अकाल, जय।